हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाने वाला हूं। और अगर आपने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं वो नहीं जानते हो, जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें 11th में आप लोगों को डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे रूल्स अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई है। आज जो है वो हम लोग क्लास 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं। 12th क्लास में डिफरेंशिएशन जो है वो चेन रूल के साथ स्टार्ट हो जाता है। तो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, फॉर्मूला वगैरह जो है, वो मैंने पहले ही एक वीडियो में पढ़ा दी है। तो ज़रूर जाके वो वीडियो चेक करिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको डिफरेंशिएशन पूरा आ जाएगा। मैं हर टाइप का डिफरेंशिएशन इस लेक्चर में इंक्लूड करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए। डिफरेंशिएशन, इस नाम को पहले ही आपने सुन लिया है। ठीक है, अब चेन रूल क्या होता है, ठीक है, उसको समझने से पहले हम लोग कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। क्या समझते हैं? कंपोजिट फंक्शन। अभी तक हमने देखा था कि फंक्शन जो है या तो सम में रहेगा, मतलब प्लस या माइनस में रहेगा, या तो प्रोडक्ट में रहेगा, या तो डिवीजन में रहेगा। ठीक है, u प्लस वी, u इंटू वी और u डिवाइड बाई वी, ये पढ़ा था। मगर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन रहेगा। मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं कंपोजिट फंक्शन का। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया, मतलब लॉग के अंदर साइन एक्स है। ठीक है, देखो लॉग एक्स साइन एक्स अलग होता है। ये अगर मैं ऐसे लिख दूं लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है। मगर यहाँ पे क्या हुआ है, कंपोजिट हुआ है। एफ एक्स के अंदर एक और एक फंक्शन है, क्या है, साइन एक्स। ठीक है, लॉग के अंदर और एक फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन एक्स। तो ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग क्लास 12th में शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लास 12 जो है वो कंपोजिट फंक्शन के साथ स्टार्ट हो जाता है। चलिए, अब हम इसके लिए कोई रूल नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप जो है जितना ज़्यादा एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करोगे उतना आपका बेसिक्स क्लियर रहेगा। ठीक है, अब कंपोजिट फंक्शन में जब डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, पढ़ने वाले डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, तब कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो समझते हैं। तो मेरा एक फंडा है कि आप हमेशा जब डिफरेंशिएट करो तो बाहर से अंदर की तरफ फंक्शन को डिफरेंशिएट करो। मतलब सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके बाद अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इसलिए इसको चेन रूल भी कहा जाता है। एक फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन के अंदर ऐसे फंक्शन रहेगा तो कंपोजिट रहेगा, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले y का डिफरेंशिएशन आज भी पहले जैसे ही dy बाई डी एक्स। उसके बाद सबसे बाहर कौन सा फंक्शन था, log, तो हम log फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो ये log का डिफरेंशिएशन क्या होता था, आप log x का डिफरेंशिएशन जानते थे, क्या था, log x का डिफरेंशिएशन याद होगा फॉर्मूला आप लोगों को, मैं अभी लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, मैं धीरे धीरे आपको सब चीज़ें याद रहेगी तो समझ में आ जाएगी। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, इस log को डिफरेंशिएट करते थे हम लोग तो ये अपॉन में आ जाता था, 1/x ऐसा होता था। और यहाँ पे log साइन x है, x के ऊपर क्या है, साइन x। तो हम लोग इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो log का डिफरेंशिएशन बोलता है जो भी अंदर फंक्शन है वो 1/, में आ जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा 1/sin x। पहले 1/x हुआ था, मगर इस बार फंक्शन साइन है log के अंदर, तो 1/sin हो जाएगा। अब आपने log का डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब आप किसका डिफरेंशिएशन करोगे, फिर यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई लगाओगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। log के अंदर कोई फंक्शन है, हाँ, साइन x, तब हम लोग साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, cos x। तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x अपॉन साइन x। अब आपको मालूम है cos x अपॉन साइन x हो जाता है cot x। तो फाइनली इसका जो dy बाई डी एक्स आया वो कितना आया है, cot x। समझ में आ रहा है? तो dy बाई डी एक्स इस फंक्शन का कितना आ रहा है, cot x। कैसे किया, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले हम log को डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद साइन।
लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का होता था, मतलब लॉग साइन एक्स है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू चेन रूल में साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करेंगे। एक दो और एग्जांपल करें चेन रूल का ज़्यादा बेटर कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए यहाँ पे मैं लॉग वाला ही फंक्शन ले लेता हूँ फिलहाल के लिए, लॉग ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 3, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कंपोजिट है, लॉग के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है और उसके बाद एडिशन में भी एक फंक्शन दिख रहा है -3, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले मैं log को डिफरेंशिएट करूंगा, log ऑफ e रेज टू एक्स माइनस 3, है ना। बताइए log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये फंक्शन अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन e रेज टू एक्स माइनस 3, और चेन रूल में मुझे उसके अंदर कोई फंक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस बार e रेज टू एक्स माइनस 3 मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल में, ठीक है। तो अब बताइए e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, ये डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको बस कॉपी करना है। e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, e रेज टू एक्स, और 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो e रेज टू एक्स 1 जा e रेज टू एक्स अपॉन e रेज टू एक्स माइनस 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फॉर दिस फंक्शन log e रेज टू एक्स माइनस 3। समझ में आ रहा है, ठीक है। एक दो और कंपोजिट फंक्शन करें, थोड़ा अभी इजी एग्जांपल लेंगे, धीरे धीरे एग्जांपल का लेवल बढ़ाएंगे। एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 की पावर 7। अगर x की पावर 7 होता तो आप डिफरेंशिएट कर लेते, मगर यहाँ पे एक कंपोजिट क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर 7 कर दिया है। समझ में आ रहा है, x रेज टू n का फॉर्मूला रहता, खाली यहाँ पे x रहता और 7 पावर रहता तो मुझे डिफरेंशिएशन आता है x रेज टू n का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, चलिए स्टेप नंबर 1, हम सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को मतलब पावर 7 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो बताइए y का कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। उसके बाद 7 पावर को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 7 पावर एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15। बताइए 7 पावर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 7 पावर नीचे और ऊपर पावर 6 हो जाएगा, है ना, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला, और अंदर वाला फंक्शन एज इट इज, ठीक है। फिर चेन रूल में जो अंदर फंक्शन लिखा है उसको भी डिफरेंशिएट करना है। तो अंदर कौन सा फंक्शन लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। चलो फटाफट बता दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, और 9x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 9x, x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0, और ये वाला जो पुराना फंक्शन था उसको तो लिखना ही है एज इट इज 6 पावर के साथ। कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कुछ सिंप्लीफाई नहीं करना, 9 1 9 और 0 को नहीं लिखना है हमें, ठीक है। तो फाइनली 7 2x माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 15 की पावर 6, ये है आपका dy बाय डी एक्स। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है। एक दो और एग्जांपल करें, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है फिर से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लीजिएगा। रूट ऑफ साइन ई रेज टू एक्स, चलिए रूट ऑफ साइन ई रेज टू एक्स, ये फंक्शन है। सबसे पहले रूट फंक्शन दिख रहा है, उसके अंदर साइन फंक्शन, उसके अंदर ई रेज टू एक्स, 3 बार कंपोजिट किया। अभी तक हमारे पास 2 ही फंक्शन साइन के अंदर या तो ऐसा कुछ कंपोजिट था, इस बार 3 फंक्शन है कंपोजिट किया हुआ है, ठीक है। चलिए डिफरेंशिएट करना है इसको मुझे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। सबसे पहले मैं रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, आपको मालूम है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट x होता तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट x, तो रूट साइन x का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट साइन। जो भी अंदर फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, कभी भी याद रखने का, चेन रूल जब अप्लाई करेंगे अंदर का फंक्शन एज इट इज। रूट के अंदर x होता तो
हम लोग यहाँ पे 1/2 रूट एक्स लिखते, मगर इस बार रूट के अंदर साइन ई रेस टू एक्स है तो उसको मुझे कंटिन्यू करना पड़ा। चलिए सर रूट का डिफ्रेंसिएशन कर लिया, इसको टिक मार देने का, ऐसा रफ के लिए आपको समझना है तो इनिशियली, फिर बाद में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर साइन का डिफ्रेंसिएशन, साइन ई रेस टू एक्स का, बताओ साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाता है? हाँ कॉस एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, मगर साइन ई रेस टू एक्स का कितना हो जाएगा? कॉस ई रेस टू एक्स। ठीक है सर इसका भी हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब उसके अंदर कोई फंक्शन है, हाँ ई रेस टू एक्स, उसको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट। और अच्छी बात है कि ई रेस टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई रेस टू एक्स ही होता है, तो फाइनली आंसर इसका डिफ्रेंसिएशन आया ई रेस टू एक्स। कॉस ई रेस टू एक्स बचा हुआ था उसको भी लिखना पड़ेगा अपॉन में 2 रूट साइन ई रेस टू एक्स। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है, एकदम इजी है। फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा फंक्शन बाहर है उसके हिसाब से आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। ठीक है चलिए एक आध एग्जांपल और, एक और अच्छा सा एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। tan स्क्वायर 3 माइनस 2x, tan स्क्वायर 3 माइनस 2x। आप खाली इसमें आइडेंटिफाई करें सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे tan x, तो वो गलत है। एक्चुअली जो tan स्क्वायर होता है वो ऐसे होल स्क्वायर होता है। ठीक है तो अब बताइए बाहर वाला फंक्शन कौन सा है? पावर वाला। सबसे पहले हम लोग पावर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस पावर को डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और उस पावर को डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पे पावर कितना है 2, तो वो 2 नीचे आ जाएगा और ऊपर पावर 1 हो जाएगा, जो कि मैं नहीं लिखूँ तो भी चलेगा, है ना। फिर सर पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, अब उसके अंदर कोई फंक्शन है क्या? हाँ कौन है उसके अंदर? tan फंक्शन, तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे। समझ में आ रहा है मेरी बात? अब tan को डिफरेंशिएट करिए, बताइए tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? हाँ वेरी गुड, tan का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है? सेकेंड स्क्वायर, और अंदर वाला पार्ट एज इट इज। अब सर अपने tan को भी डिफरेंशिएट कर लिया, अब कौन डिफरेंशिएट बचा है? tan के अंदर भी कोई फंक्शन है क्या? हाँ 3 माइनस 2x। ठीक है 3 माइनस 2x, इसको डिफरेंशिएट करिए। 3 एक कांस्टेंट नंबर है, इसका 0 हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो फाइनली 3 का 0 और x का 1, तो ये -2 बचेगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको साइन कॉस में चेंज करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, तो आंसर आएगा -4 tan और sec वाला। क्लियर है? कंपोजिट फंक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे अप्लाई करते हैं, चीज़ें समझ में आ रही है? ठीक है वेरी गुड। एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया यहाँ पे, अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक से सारे एग्जाम्पल लिए, जितने भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ सब आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। सबसे पहले y इज इक्वल टू रूट ऑफ ई रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5। अब देखिए थोड़ा समझदारी से क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को ढूंढेंगे, कौन कौन सा बाहर एक रूट है, उसके अंदर एक सम में एक फंक्शन है, यहाँ पे भी आपको कंटिन्यू चेन दिखने को मिलेगी। ठीक है तो बहुत सारे चेन है, एक एक करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमेशा लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन है dy बाय डी एक्स, और सबसे पहले हम इस रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए इस रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2 रूट वाला फंक्शन एज इट इज। ठीक है क्लियर है? चलो अब आपको चेन रूल में रूट के अंदर कौन सा फंक्शन था उसको लिखना पड़ेगा। e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5,
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सम में दो अलग अलग फंक्शन है, तो सम रूल लगाना पड़ेगा। सम रूल बोलता है इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करो। इत्तेफाक से अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होने वाला है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, खाली इसी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 1/2 अंडर रूट ई रेस टू 3x प्लस 5, ये +2 है, +2 फिर +5 है, फिर ई रेस टू 3x प्लस 2 का। तो हमने पढ़ा है कि सर ई रेस टू का डिफरेंशिएशन सेम होता है, तो ई रेस टू 3x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेम आएगा। चेन रूल में मगर मुझे 3x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बताओ 3x प्लस 2 डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा डिफरेंशिएशन? सर 2 कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब सिर्फ 3 बचेगा। तो फाइनल आंसर बताइए क्या आ जाएगा? 3 ई रेस टू 3x प्लस 2 अपॉन में 2 अंडर रूट e raised to 3x plus 2 plus 5. So this is the dy by dx. ठीक है, क्लियर है चीज़ें, कोई डाउट नहीं ना? सिंपल है, रूट फंक्शन फिर उसके अंदर जो कंपोजिट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करते करते आप फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल्स टू कॉस के अंदर log के अंदर x² प्लस 7 की पावर, कॉस के ऊपर 2 पावर लगाए, पहले पावर फिर कॉस फिर log फिर एक अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन दिख रहा है ना? कंपोजिट फंक्शन के लिए आपको आइडेंटिफाई करना है किस टाइप में चेन बना हुआ है, किस टाइप में कंटिन्यूअसली फंक्शन लिखे हुए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? y का dy बाई dx। सबसे पहले हम लोग स्क्वायर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। स्क्वायर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 और cos log x² प्लस 7 एज, ठीक है, और ऊपर पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 और ऊपर पावर x रेज टू n लगेगा, n x रेज टू n माइनस 1। अब चेन में हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस पावर को डिफरेंशिएट कर लिया, उसके अंदर हमारे पास है cos log x² प्लस 7। बताओ cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos का होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा -2 cos log x² प्लस 7 इंटू साइन log, cos का डिफरेंशिएशन किया मैंने तो cos साइन log x² प्लस 7। ठीक है, चलो cos हो गया, x² हो गया। अब किसकी बारी? log के डिफरेंशिएशन की बारी। डिफरेंशिएट होगा log x² प्लस 7। बताओ log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? और मैं अगर थोड़ा सा ध्यान दूं, थोड़ी सी चीजें अगर आप समझ पा रहे हो तो आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 2 cos इंटू साइन, 2 साइन इंटू कॉस। बताओ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। तो मैं चाहूँ तो उसको साइन 2 थीटा के फॉर्मूले से लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा। थीटा क्या दिख रहा है इसमें? ये पूरा एंगल दिख रहा है ना? तो साइन 2 log x² प्लस 7, इसको मैंने कंपोजिट कर दिया, मतलब ये एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा। बताइए log का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा? 1 अपॉन, log का होता है 1 अपॉन x² प्लस 7। ठीक है, अब एक सेकेंड ना, थोड़ा सा छोटी लाइन कर लेते, मुझे चेन रूल करना पड़ेगा। log का भी डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया है, अब आएगा x² प्लस 7 का डिफरेंशिएशन, तो ये होगा x² प्लस 7 का, फाइनल आ गया हमारा
एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 7 का 0। तो फाइनली ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन के अंदर 2 लॉग, 2 कैसे आ गया समझ में आया ना, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया था हमने, 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर का था 2x, अब चाहिए तो आप 2 इसको आगे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द फाइनल dy बाई डी एक्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, वो आप सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हो, वो आपको थोड़ी बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ये सब आना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेक के अंदर tan फंक्शन है, ठीक है, चलिए सेक का डिफरेंशिएशन आपको आता ही होगा, y इज इक्वल टू सेक tan x4 प्लस 4। डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, सेक का डिफरेंशिएशन। हाँ, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन मतलब सेक है, बताओ सेक का डिफरेंशिएशन है सर सेक इंटू टेन, सेक इंटू टेन। तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको तो एज इट इज लिखना है, टेन एक्स की पावर 4 प्लस 4, टेन एक्स की पावर 4 प्लस 4। सेक का डिफरेंशिएशन था सेक इंटू टेन। अब हमने सेक वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लिया है, अब मुझे टेन को डिफरेंशिएट करना है। तो चेन रूल में मैं टेन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4 को डिफरेंशिएट करूंगा। बताओ इस टेन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू टेन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4 इंटू इस टेन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4। फिर चेन रूल में इस टेन का भी डिफरेंशिएशन हो चुका, तो अब कौन डिफरेंशिएट होगा, एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4। बताओ एक्स रेज़ टू 4 का डिफरेंशिएशन हो जाता है 4x क्यूब, बाकी सब चीजें एज इट इज, सेक टेन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4 इंटू टेन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 प्लस 4। सो दिस इज द फाइनल डिवाइड बाई डी एक्स। आपको चीज़ें समझनी है कि किस तरीके से कंपोजिट किया है, एक एक करके अंदर वाले फंक्शन को कंटिन्यू डिफरेंशिएट करते करते आप फाइनल आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए जितने ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। आप देख रहे हो कि पहले एक्सरसाइज में आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है सॉल्व करने के लिए, सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस उसने दिया है, हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश किया है। पहला एक्सरसाइज आपने अगर अच्छे से कर लिया तो नो डाउटली पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा और पूरा कैलकुलस समझ में आ जाएगा, क्योंकि आगे जो है ये सब चीज़ें बार बार यूज़ होते रहती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो फंक्शन दिख रहा है ये दो फंक्शन के प्रोडक्ट में है, ये एक फंक्शन ये एक फंक्शन, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। 1 प्लस 4x की पावर 5 और 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, कौन सा u वाला फंक्शन कौन सा v वाला फंक्शन, सर ये वाला u फंक्शन और ये वाला v फंक्शन। बताइए कैसे डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सर पहले u वाला एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स, u वाला फंक्शन एज इट इज, तो 1 प्लस 4x की पावर 5 एज इट इज, और डिफरेंशिएट किसको करेंगे, ये वाले फंक्शन को, 3 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 प्लस, अभी मैं सिर्फ रूल लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो भी फॉर्मूला रहेगा वो लगाएंगे। चलो
3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस 4x की पावर 5। चलो चालू करते हैं डिफ्रेंशिएशन। चलो अब डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले लगा दिया, अब आपको डिफ्रेंशिएट करें तो पावर 8 को डिफ्रेंशिएट करो, कितना हो जाएगा, 8 पावर नीचे आएगा और 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7 हो जाएगी। क्या आंसर, और कुछ करना है? अब ये पूरा डिफरेंशिएट हुआ क्या? नहीं, अभी तो पावर 8 को डिफरेंशिएट किया है। अब आपको अंदर वाले फंक्शन को भी डिफरेंशिएट करना है। तो अंदर क्या फंक्शन था, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? ये होता है चेन रूल। क्या और भी कोई चेन लगने वाला नहीं? तो अभी फिलहाल के लिए मैं दूसरे वाले फंक्शन की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे हो गया 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8, इस पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 4 पावर, और चेन रूल में 1 प्लस 4x। अब समझ में आया चेन रूल कैसे लगाना है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगले सवाल पे आ रहा हूँ। अगला सवाल देखो, सॉरी अगला स्टेप देखो। बस अब जो चेन रूल में फंक्शन लिखा था उसको डिफरेंशिएट करते। 8 1 प्लस 4x की पावर 5, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 7, और यहाँ पे हो जाएगा 3 का डिफरेंशिएशन 0, x का आएगा 1 और x स्क्वायर का आएगा 2x। आगे देखो यहाँ पे 5 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 8 है, और यहाँ पे 1 प्लस 4x की पावर 4 है, और यहाँ पे बताओ 1 का 0 हो जाएगा और x का 1, तो ये 4 बचेगा। अब मुझे लेना है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कॉमन, ठीक है? तो बताइए इन सब में से, ये पूरे में से और ये पूरे में से दो टीम है, इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है? सर ये देखो 8 और ये देखो 4, तो दोनों 4 के टेबल में आते। चलो सर 4 कॉमन ले लिया। सर यहाँ पे देखो ये चीज़ 5 बार है और यहाँ पे देखो यहाँ पे यही चीज़ 4 बार है, तो 4 बार कॉमन ले लिया। सर यहाँ पे ये 7 बार है, यहाँ पे एक 8 बार है, तो 7 बार कॉमन ले लिया। क्या क्या बचा अब उसको लिखना है। सर ये 8 में से 4 गया था, 2 बच गया बेचारा, इसमें से भी 4 पावर गया था तो 1 पावर बच गया, है ना? अब यहाँ से 7 के 7 तो चले गए थे, ये वाला है 1 माइनस 2x। चलो उस साइड में क्या बच गया? सर ये प्लस 5 बचा था यहाँ पे, तो सर इसमें से 7 ही पावर गए कॉमन, 1 पावर बच गया होगा, 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 पावर बच गया। ये 4 के चारों चले गए थे, ये भी 4 चला गया था। चलो अब यहाँ कॉमन तो बराबर आ गया। अब इसको आपस में थोड़ा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी बहुत अलजेब्रा करेंगे हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब आपका फाइनल आंसर आएगा। डिफरेंशिएशन का काम हो गया, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर चुका है। अब आप इसको 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए, फिर उसको इसके आपस में मल्टीप्लिकेशन करिए, यहाँ पे भी 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करिए और एक सिंप्लीफाई करके एक फाइनल आंसर लेकर आइए, ठीक है? अब वहाँ पे अलजेब्रा का पार्ट बचा है, डिफरेंशिएशन का पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट आगे वाले सम के लिए बढ़ते हैं, उसके पहले, ठीक है? चलो यहाँ पे देखो u इंटू वी तो कर लिया, अब u बाई वी वाला भी कर लेंगे। कंपोजिट फंक्शन में कैसे u बाई वी लगता है वो सब चीजें अब हम लोग सीख रहे हैं। y इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3, ठीक है? चलो u बाई वी लगाना है, समझ गए होंगे, देख के सब समझ में आ जाता है, u बाई वी का तो कोई मसला ही नहीं रहता है। चलो u बाई वी डिफ्रेंशिएट कर देते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स हमेशा की तरह, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, ठीक है? u बाई वी, तो सर पहले हम v वाले को एज इट इज, मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज, और डिफ्रेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, फिर माइनस, u बाई वी में माइनस लगता है ना, फिर एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5 एज इट इज, और इस बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 3।
और अपॉन में जो है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर क्यूब था तो उसका स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना? पहले बात बता दो, u बाई वी का रूल हमने लगाया है, बस जस्ट पहले डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करने चलेंगे। एक्स क्यूब प्लस 3 का होल क्यूब एज इट इज था तो एज इट इज। चलो पावर 5 को डिफरेंशिएट करिए, पावर 5 डिफरेंशिएट होगा तो पावर 4 आ जाएगा। और चेन रूल में एक्स क्यूब का भी करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा सर 3x² और 5 का 0 तो 0 नहीं लिखते हम लोग सर। एक्स क्यूब माइनस 5 की पावर 5, यहाँ पे बताओ पहले 3 पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 3 पावर आगे आएगा और ऊपर 2 पावर बचेगा। और चेन रूल में एक्स क्यूब को करेंगे तो 3x² आ जाएगा। ठीक है, चेन रूल में मसला नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में आपको कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को आपको कॉपी करना है। क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर स्क्वायर था तो 3 टू 6 पावर हो जाएगी अब। ठीक है, अब कॉमन लेना है, क्या क्या कॉमन आ रहा है मुझे बताओ फटाफट। सर यहाँ पे 3x² कॉमन आ गया, यहाँ पे ये 5 बार है, यहाँ पे 4 बार है कॉमन आ गया, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 बार, तो 2 बार कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट कॉमन ले लो। 3x² कॉमन आ गया सर, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3 की 2 पावर कॉमन आ गई सर, और इसकी 4 पावर। चलो क्या बचा सर, 5 बच गया था यहाँ पे, और एक एक्स क्यूब प्लस 3 बच गया माइनस, यहाँ से 3 बचा था और ये एक्स क्यूब माइनस 5 बचा है, और ये तो कॉमन चला गया था। अपॉन में क्या था पहले से बता दो, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर 6। सर 2 पावर कट जाएंगे तो 4 पावर बचेगी अभी भी। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। बताओ 5x³ और 3x³ माइनस करो, 5x³ में से 3x³ गया तो कितना बचेगा, 2x³ बचेगा। तो पहले से यहाँ पे 3x² है, और क्या क्या बच रहा है, पहले से कुछ बचे हुए हमारे पास 3x² है हमारे पास पहले से। ठीक है, और क्या बचा, x³ माइनस 5 की पावर 4 बच गया। ठीक है, और यहाँ से 2x³ बचे थे अभी किया ना, 5 में से 3 गए तो 2x³ बचे, 5 से 15 में से -15 गया तो ये कट ही गया। देखो +15 और ये भी +15, अच्छा कटेगा नहीं, ये भी ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो +15 कितना हो गया देख लीजिए, प्लस में ही आ रहा है आंसर, हाँ प्लस में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये +30 अपॉन में क्या है, x³ प्लस 3 की पावर 4। अब इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन आएगा तो ये 3 2 6 x² x³ माइनस 5 x³ 2 गया तो 15 बच जाएगा, अपॉन x³ प्लस 3 की पावर 4। समझ में आया है कैसे करना है? पक्का, ये आपका फाइनल dy/dx है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। कॉमन, सिंप्लीफाई, ये सब चीज़ें जो है ना, बेसिक अलजेब्रा जो है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आइए, कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अलजेब्रा का थोड़ा थोड़ा बेसिक चीज़ें भी आपको गड़बड़ करा देता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू cot log x/2 माइनस log cot x/2। इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो करते, y का हो जाएगा dy/dx, cot का डिफ्रेंशिएशन, सर cot का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, अंदर का फंक्शन है एज इट इज, चेन रूल में अंदर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन होता है सर 1/cot,
फिर चेन रूल में मुझे कॉट का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सर 1/x माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाई 2, और इस log x का डिफरेंशिएशन 1/x और पहले से 2 डिनोमिनेटर में था। इस log x को डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में तो इसको कुछ नहीं करना है, माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 tan x हो जाएगा, 1/cot tan हो जाता है। ठीक है, अब cot को डिफरेंशिएट करिए, cot का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर अपॉन में 2 रह गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस चाहिए तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, tan को लिख देना साइन अपॉन कॉस और कोसेक को लिखना 1 अपॉन साइन। एक साइन से एक साइन गया तो 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स बच रहा है, और यहाँ पे आ रहा है माइनस कोसेक स्क्वायर log x बाई 2 अपॉन 2x। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। आप इसको चाहिए तो सिंप्लीफाई करके साइन 2x में भी बना सकते हैं, मगर ठीक है इतना भी आप आंसर रख के रहिए, फाइनल आंसर इस पे भी फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि लॉग की प्रॉपर्टी की मदद से सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, लॉग की प्रॉपर्टीज़ पहले याद करवा देता हूँ आप लोगों को कि लॉग की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि log a प्लस log b, ये आता है log a इंटू बी, और डिवाइड के लिए क्या हो जाता है, माइनस के लिए क्या हो जाता है, डिवाइड। और log a रेस टू m, इसके लिए जाता है m log a। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मगर ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, इसमें आप कुछ और भी याद कर सकते हो, जैसे log ही कितना होता है 1, log 1 कितना होता है 0। log का एक और बेस चेंज प्रॉपर्टी है वो भी बहुत यूज होता है, log a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log a अपॉन log b टू एनी बेस c के लिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये बार बार यूज होते रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। चलो, तो सर 1 प्लस कॉस, ये एक फॉर्मूला देखा देखा सा लग रहा है, 1 प्लस कॉस थीटा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूँ मैं। बताओ 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाता था सर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 5x बाई 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका हाफ एंगल हो जाता है, 5x बाई 2 का 5x बाई 4 हो जाएगा। ऐसे ही 2 साइन स्क्वायर 5x बाई 4, ये आ जाएगा आपका, 2 से 2 गया, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन क्या हो गया कॉट, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर 5x बाई 4 का अंडर रूट, स्क्वायर से रूट जाने के बाद ये फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू लॉग कॉट 5x बाय 4। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, लॉग का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 1 बाय कॉट, फिर चेन रूल में कॉट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कॉट 5x बाय 4। बताइए कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, सर 1 बाय कॉट था, कॉट का डिफरेंशिएशन बताया आपने माइनस
कोसेक स्क्वायर 5x/4, और चेन रूल में 5x/4 को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका आएगा 5/4। ठीक है, चले अब चाहिए इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करिए। कॉट को लिख सकता हूँ कॉस अपॉन साइन, कोसेक को लिख सकता हूँ माइनस को इधर सेट कर देता हूँ 1/sin, और चेन रूल में 1 5/4 था ये। एक साइन से एक साइन गया सर, ये कॉस इंटू साइन, और यहाँ से एक 2 ले लेता हूँ सर, 2 साइन इंटू कॉस, सर ये साइन 2 थीटा बनाता है, तो जैसे ही साइन 2 थीटा मतलब इसका डबल एंगल करना है, तो ये हो जाएगा डबल एंगल करते हैं 5x/2, 5/4 का डबल करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, है ना, इंटू यहाँ पे क्या बचा था, एक 2 तो इसके लिए इस्तेमाल कर लिया, तो अपने पास एक 2 अभी भी बच गया। अब 1/sin होता है कोसेक, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा इसका dy/dx, ये हो जाएगा, माइनस साइन भी था हमारे पास, तो ये आएगा -5/2 कोसेक 5/2x। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर। थोड़ा सा ये व्हाइट बोर्ड हैंग हो रहा है शायद में भी। ठीक है, चलिए, तो इतने सारी चीज़ें जो थी हमने इस लेक्चर में सीखा है कि कैसे हमें चेन रूल नंबर 5 अप्लाई करना है अलग अलग स्टेप में, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक्सरसाइज 1 अच्छे से सॉल्व करिए, फिर हम लोग वापस से मिलते हैं जिसमें हम लोग वापस से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इन्वर्स फंक्शन कैसे डिफरेंशिएट होता है, फिर लॉगरिथमिक का और भी हम लोग यूज़ देखेंगे, और इम्प्लिक्ट फंक्शन और पैरामेट्रिक फंक्शन, फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ये सब बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर, उसको हम लोग बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। तो सी यू अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं जल्दी अगले क्लास में।